हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो टाइम हो रहा है 10:30 हो रहे हैं। मैं नहा गई हूँ, घर बिल्कुल साफ़ है। वहाँ पे बस कपड़े पड़े हैं, जो कपड़े मुझे मतलब रखने हैं, जो कल के गीले थे ना वो रखे हैं, और कपड़े धुल रहे हैं। और मैं सोच रही थी सोफ़ा और बेडशीट कवर भी चेंज कर लूँ। मौसम थोड़ा सुबह ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। तो देखती हूँ चेंज करती हूँ या नहीं करती हूँ। अभी तो खैर कपड़े ही धुल रहे हैं। और नाश्ते में मैंने आज पता क्या बनाया है। सुबह बनाए थे बच्चों के लिए आलू के पराठे, इनके लिए थी कद्दू की सब्ज़ी थी रात की, क्योंकि ये पराठे वगैरह पसंद नहीं करते, ऑयली कम ही खाते हैं। तो रोटी बना दी थी। फिर मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रही थी आलू के पराठे खाने की, तो मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया, उसी के साथ आलू गूंदा, जो आलू बचा था उसी के साथ मिक्स करके एक पराठा बना दिया। मैंने कहा क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा हैवी भी नहीं होगा। यहाँ पे लगा दिया। और एक गिलास चाय लिया है। तो बस मैंने ऐसे अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए ये पराठा बना दिया है, क्योंकि बहुत मन हो रहा था खाने का ना। देख होता है ना कभी कभी कि कुछ चीज़ खाने का मन हो जाता है। वैसे तो बहुत बार मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, लेकिन इतना नहीं मन होता। लेकिन आज हो रहा था, तो मैंने कहा चलो अपनी क्रेविंग को दूर करते हैं और नाश्ता करते हैं। तो चलो मिलती हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। सो फ्रेंड, यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे और मैं आ गई हूँ सीधे आज छत पे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ। मैंने कहा चलो छत पे डालते हैं, खुल के फैल के वो कपड़े हो जाएंगे। और कितने टाइम बाद मैं छत पे आ रही होंगी कपड़े डालने के लिए। वैसे मैंने एक दिन पहले भी डाले थे शायद ना, जिस दिन हस्बैंड भी थे। हाँ वही, जिस दिन ज़्यादा हो जाते, क्योंकि कल मैंने वॉश नहीं किए थे कपड़े, उस वजह से कि कल बारिश का मौसम था, पहले के कपड़े भी थे, तो मैंने इसलिए वॉश ही नहीं किए थे। तो आज फिर दो दो सबकी दो 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 क्या तीन तीन ही हो जाती हैं। तो सबकी ड्रेस थी, तो मैंने मतलब घर के कपड़े थे, स्कूल ड्रेस थी। तो आज मैं छत पे ही आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और तो बस यही सब चल रहा है। सुबह बच्चों के लिए बने थे आलू के पराठे, और तो मैंने कहा चलो छत पे कपड़े डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। डाले तो है मैंने, लेकिन इतना भागा दौड़ी करनी पड़ी मुझे कि क्या बताएं। हो ही जाता है ना, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है। और भादों का महीना लग गया है, लेकिन अभी तक मतलब कोई लग नहीं रहा, सावन का ही महीना लग रहा है, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। पहले ना भादों के महीने में कपड़े सुखाते थे लोग, लेकिन सुखाए कहाँ से, या तो इतनी बोलते कि सबसे ज्यादा तेज जो धूप होती है भादों के महीने में होती है, लेकिन धूप ही नहीं लग रही है तो तेज कहाँ से होगी। तो बस यही सब चल रहा है, और सबके यहाँ यही हाल है, ऐसा नहीं कि यहाँ ही है, सब जगह ही यही हाल हो रहे हैं। बारिश ही बारिश हो रही है। तो 2 महीने होने वाले हैं लगातार, और बारिश रुकने का नाम नहीं। पिछले साल तो बिल्कुल हुई नहीं थी, इस साल हो रही है तो इतनी हो रही है कि क्या बताएं। तो साथ में चिमटी भी लगा दूंगी। और फिर कुछ कपड़े तो मेरे नीचे भी डालने हैं मुझे। सारे कपड़े नहीं लाई थी मैं, जैसे छोटे छोटे कपड़े वो मैंने नीचे डाल दिए थे। चिमटी लगा दो तो थोड़ा तसल्ली रहती है कि अब कपड़े वो नहीं होंगे ना, उड़ेंगे नहीं। सो फ्रेंड, जैसे ही मैं कपड़े डाल के नीचे आई, थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रहा होगा, तब तक बारिश लगी। जब तक कपड़े बारिश से नीचे लाई, तब तक धूप लग गई। तो फिर मैंने ना कपड़े यहीं डाल दिए हैं, यहीं डाल दिए मैंने सारे कपड़े। मतलब कुछ यहाँ आए हैं, कुछ हल्के हल्के से सूख गए थे, जैसे शर्ट टी शर्ट वगैरह, तो इन्हें अंदर डाल दूँगी। और लोअर लोअर सारे मैंने यहाँ डाल दिए, ये भी सूखे हुए हैं, मतलब सिर्फ ऊपर का गीला है। मतलब धूप इतनी तेज़ थी कि इतने में इतने सूख गए थे कपड़े। तो बस यही सब होता रहता है, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं। और अभी ना बिल्कुल धूप में गर्माहट है। तो चलो, मैंने चिमटी नहीं लगाई, क्योंकि एकदम से भागना पड़ा तो कपड़े उठाने पड़ेंगे। तो इन कपड़ों को अंदर डालती हूँ पंखे के नीचे। तो बस थोड़ी देर बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना बनाना था। और बस यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी। और बस यही सब चल रहा है। और आजकल न्यूज़ वगैरह देखो तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि मतलब क्या हो रहा है ना दुनिया में। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सब, इंडिया के बाहर भी दुनिया में ही ये सब हाल हो रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब इंसान ऐसे मर रहे हैं कि सैकड़ों में, ऐसा भी नहीं है कि एक दो, सैकड़ों में मर रहे हैं। और पता भी चल रहा है ना, कहीं बाढ़ से, कहीं किससे, बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं। तो ये सब देख के ना मुझे बहुत डर लगता है। वही ना कि किसी को कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ हो ना जाए, दिमाग में रहता है। बट वही है कि भले हमारे किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिनको हो रहा है वो भी किसी के अपने होंगे ना। तो ये सब देख के ना मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, जब अपने साथ बीती रहती है ना, तो सब ये सब होता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो कैसी सिचुएशन रहती है, क्योंकि मैं खुद उस सिचुएशन से गई हूँ। और जो जाता है ना, उसे भी अपनों की चिंता रहती है कि वो कैसे रहेंगे। और औरत को अपना
तो अपने बच्चों की रहती है कि बच्चे कैसे रहेंगे ना। तो चलो क्या कर सकते हैं, जो दुनिया में है आया है जाना है, बट लेकिन इस तरीके से नहीं ना, अपनी मौत मरे। प्लस जैसे पहले होता था कि बूढ़े लोग मरते थे ना, तो होता था कि चलो, लेकिन अब तो जवान बच्चे सब, मतलब कुछ ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही है। तो बस यहाँ पे सब ये सोच रही हूँ, आलू के टमाटर बनाने हैं, हमारे यहाँ आलू का झोल बोलते हैं। तो प्याज डाल दूंगी, इसके बाद प्याज पकने दूंगी, फिर बर्तन रख लूंगी। और प्याज डालने के बाद जैसे ही आप टमाटर डालो ना, टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल दो और फिर बिल्कुल कम करके एक पे, और फिर उसके बाद ना वो कर दो, मतलब ढक्कन लगा दो। तो इतने अच्छे से टमाटर गल जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब इतनी गलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तक मेरे टमाटर गलेंगे तब तक मैं अपने बर्तन धुल लूंगी, क्योंकि नाश्ते के बर्तन भी मेरे रखे रहते हैं। मतलब मेरे सिर्फ नाश्ते के, वैसे तो धुल देती हूँ सुबह, और कभी अपने भी धुल देती हूँ, ऐसा भी नहीं है, कभी धुल जाते कभी रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है ना कि साथ साथ मुझे ना खड़े रहना बहुत, जैसे अब टमाटर रखा है तो खड़े रहो, खड़े रहना बहुत वो खलता है। तो इसलिए मैं साथ साथ और काम भी मेरा चलता ही रहता है। तो बस टमाटर डाल दूंगी यहाँ पे। और हाँ, तो बस यही बोल रही थी कि इसलिए जैसे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना चाहिए। छोटी छोटी जो खुशी होती है ना, उनमें खुश रहना चाहिए परिवार के साथ, क्योंकि हर परिवार में लड़ाई झगड़ा सब चीज होता है, मनमुटाव होता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियों में ना खुश रहो, तो वो ही हमारी यादगार याद हो जाती है, कि कोई हमें याद भी करेगा तो अच्छे मन से करेगा, है ना। तो बस मन मुटाव चलता रहता है, और अपने अपनों से ही होता है, बाहर वालों से हमें कोई मन मुटाव नहीं होता। तो मन मुटाव को थोड़ा सा इग्नोर करके और अपनी छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियां ढूंढो, क्योंकि बड़ी खुशियों का इंतजार करेंगे तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो पाए, कभी भी हम खुशी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बड़ी खुशियों का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब ना आए। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए, अपना काम समय से करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा काम समय से होगा तो हमें चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। क्योंकि औरत का होता है, अगर वो अपने जो काम है टाइम से नहीं कर पाती तो उसे बहुत चिड़चिड़ाहट होती है ना, मुझे होती है, वैसे सभी को होती है। कि वो अगर काम टाइम से है तो परिवार भी खुश, हम भी खुश। तो परिवार में खुश रहने का सबसे मूल मंत्र यही है कि अपना काम समय से करो और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहो। तो बस यहाँ पे मेरे आलू हो गए हैं, और अगर खाने होते ये ऐसे ही तो फिर बस खाने तैयार थे, लेकिन अब हमें पानी डालना है, खूब सारा पानी डालूंगी और उबालूंगी, और जितना उबलेगा उतना ये ना बहुत टेस्टी बनता रहता है, मतलब सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे ना मेरा कैमरा भी गिर गया था, अभी देखना, जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही ना कैमरा धड़ाम से गिर गया था, शुक्र है गिरा नहीं। सो गाइस खाना बन गया है, बन गया कि अभी ये आलू का साग उबलेगा, जितना उबलेगा उतना टेस्टी होगा। तो इसे काफ़ी देर तक, जैसे कड़ी होती है कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो उबाल के ही, मतलब ज़्यादा उबाल के ही अच्छी बनती है। मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया, पता नहीं कैसे खून गिर गया था अभी इससे। कपड़े तो बस सूख ही रहे, धूप आ गई है अब अच्छे से, पता नहीं कैसे देखूँगी इसे। वैसे ये टूटा हुआ था, मैंने ना इसमें सुई डाल डाल के अटका रखा था इसे, और फिर से ये हो गया। सुई शायद ढीली हो गई होगी ना, तब ज़्यादा कपड़े भी गिर रहे हैं। मैं ना दीवार में डाल देते सूख गए कपड़े, मैंने छत से ला ही नहीं रही थी एक बार, फिर ऐसे ही ले आई। चलो सूख तो गई है अब, है ना, मेन तो सूखना है। सूख गए हैं तो कोई अब दिक्कत भी नहीं है।
फ्रेंड, कल का वीडियो मैंने एंड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो एंड कर देती हूँ वीडियो। कल हम, जैसा आपने इससे पहले देखा होगा क्लिप, तो वो हम गए थे हमारे मतलब पड़ोस में ही, इधर गली में ही बच्चा हुआ है, तो गीत गाए जाते हैं ना, हमारे उधर तो नहीं गाए जाते बट यहाँ गाए जाते हैं। तो उनके घर गए थे गीत गाने के लिए। मुझे तो कुछ आता नहीं है बट ये है कि साथ में ताली बजाओ या साथ में रहो, अच्छा लगता है। तो गए थे, तो 5 दिन तक होता है। अभी आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे, ऐसा छठी तक जाते हैं, मतलब ये सब होता है। तो इसलिए वहाँ गए थे। मैंने कहा चलो आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग बोलोगे कि क्या हो रहा है अचानक से ना। तो जच्चा बच्चा गीत गाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।